नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में हुई बैठक के परिणाम के बारे में। हमें पता है कि आपको इंतजार था कि आज जो बैठक हुई थी शिक्षा मित्र के प्रदेश अध्यक्षों के साथ माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी की, उसमें शिक्षा मित्रों से संबंधित क्या निर्णय लिए जा सकते हैं। आपको हम ये भी बता दें कि एक मीटिंग पहले भी हुई थी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, जिसमें शिक्षा मित्रों के प्रदेश अध्यक्षों को आमंत्रित किया था और उस पर चर्चा भी हुई और उससे संबंधित हमने वीडियो बनाई, आपको बैठक के बारे में पूरी जानकारी भी दी थी कि उस बैठक में मानदेय बढ़ोतरी को लेकर सबसे ज़्यादा सहमति बनी थी। बाकी शिक्षा मित्र के स्थायीकरण को लेकर कोई भी सहमति कमेटी के द्वारा नहीं दी गई थी। तो आज जो बैठक हुई माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में, उसमें और पुरानी बैठक में क्या अंतर है, सिर्फ अंतर इतना ही रहा कि अध्यक्षता चेंज हुई है। आप समझ गए होंगे मेरी बात का कि आज क्या परिणाम निकला है। अगर आपको जानना होगा तो आप अगर आपने मेरी वो पुरानी वीडियो भी देखी होगी तो अभी आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। कुल मिला के शिक्षा मित्रों के प्रदेश अध्यक्षों के द्वारा सबसे मुख्य रूप से जो बिंदु उठाया गया वो शिक्षा मित्रों के स्थायीकरण को लेके गया गया। लेकिन स्थायीकरण पे भी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कह दिया है कि इससे संबंधित निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे। तो स्थायीकरण को लेके अभी उन्होंने कोई भी स्पष्ट तौर पर जवाब नहीं दिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सहमति बन रही थी वो शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ोतरी को लेके बन रही थी, जिस पर उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा मानदेय वृद्धि हम माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद ही करवाएंगे, जिसके लिए मैं आपसे एक बैठक और करूँगा, एक मीटिंग और बुलाऊँगा, उसको आमंत्रित करूँगा और प्रयास करूंगा कि मेरे द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़वाया जा सके माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार। तो कुल मिला के मीटिंग का जो परिणाम निकला वो ये कि अब शिक्षा मित्र बस इंतजार करें उस घोषणा का जिसमें शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा इस बात का इंतजार करें, बढ़ेगा ये निश्चित है। बाकी और जो मांगे थी, जैसे महिला शिक्षा मित्रों के लिए ससुराल में तैनाती, मूल विद्यालय वापसी, छात्र और शिक्षक अनुपात के ही रूप में शिक्षा मित्रों को गिना जाए, शिक्षकों का जो बीमा होता है ऐसे ही शिक्षा मित्रों का बीमा किया जाए। तो ये मांगें तो समान रूप से चलती नहीं, बोले इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आप करवा सकते हैं, इनमें इतनी बड़ी समस्या नहीं आएगी। तो इस पर भी सहमति है, ये सारे काम भी हो जाएंगे। मेन जो स्थायीकरण वाली बात थी उस पर उन्होंने असहमति जताते हुए सब कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी के पाले में डाल दिया, उनके ऊपर छोड़ दिया है। तो इस बैठक में मानदेय बढ़ोतरी कितनी होगी इस बात का भी कोई भी निश्चित आंकड़ा सामने नहीं आ पाया और ना ही कोई बताएगा। अंदाज़ा भले ही सब लगाएंगे कि 2000, 4000, 5000 जो बढ़े, लेकिन स्थायीकरण के लिए उन्होंने ये कह दिया कि जब तक स्थायीकरण नीति नहीं बनती है तब तक 12 महीने का कार्य और 62 वर्ष की सेवा आप शिक्षा मित्रों की सुनिश्चित कर दें। तो 12 महीने का मानदेय और 62 वर्ष की सेवा का जो प्रस्ताव सभी शिक्षा मित्र संगठनों के द्वारा दिया गया उस पर भी मोहर लग सकती है, यानी उस पर भी सहमति बन सकती है। बाकी और स्थायीकरण कैसे किया जाए और जब तक ये स्थायीकरण नहीं होता है तब तक उचित वेतनमान दिया जाए, ये मांग शिक्षा मित्रों की हमेशा शुरू से रही है। अब बस इंतजार करना है कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी मुख्यमंत्री से मुलाकात करें, मीटिंग में जो भी निर्णय लिया गया है उसको मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखें और उसके बाद अगली बैठक जो होगी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्षों की, उसमें परिणाम सामने निकल के आएगा कि ये निर्णय हुआ है। 25 दिसंबर को कोई घोषणा हो सकती है, इससे संबंधित बातें पहले भी निकल के आई हैं, क्योंकि 25 दिसंबर को हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, उस जयंती पर घोषणा हो सकती है। और समानता ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के ही द्वारा शिक्षा मित्र योजना चलाई गई थी, तो आज उन्हीं की जयंती पर हो सकता है कि उनको स्थायीकरण की भी कोई बात या उनके मानदेय बढ़ोतरी की कोई घोषणा की जाए। तो शिक्षा मित्रों को फिलहाल इंतजार करना है, अपने प्रदेश अध्यक्षों से लगातार संपर्क बनाए रखना है ताकि वो उनकी बातें सरकार तक पहुंचाते रहें और बताइएगा कि शिक्षा मित्रों का मानदेय कितना बढ़ सकता है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज़ हमें कमेंट करिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हमारे दूसरे चैनल ब्लॉग विद गोपाल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शिक्षा मित्र से और बेसिक शिक्षा से जुड़ी खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आज इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।